लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय और समस्तीपुर में एनडीए कैंडिडेट्स के पक्ष में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने दोनों ही जगह सभा में मौजूद लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाई। उन्होंने पूछा, इतनी रोशनी में भी क्या आपको लालटेन की जरूरत है? पीएम ने कहा, कांग्रेस के शासन में मोबाइल बहुत महंगा था, विदेश से मंगवाना पड़ता था। उस वक्त मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्री थी, अब 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। एनडीए सरकार में डेटा भी सस्ता है, इस वजह से नौजवानों को कंटेंट क्रिएशन का नया मार्केट मिला है। आज बिहार में मोबाइल ये प्रकाश हर कोई देख रहा है। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं बिहार के नौजवानों से विशेष आग्रह करने आया हूं। वो 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब आपके माता पिता ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया था, सुशासन को चुना था। अब 2025 का ये अक्टूबर और नवंबर आपके लिए नए अवसर भी और एक बड़ी जिम्मेवारी लेकर आया है। आपको अपने और बिहार की आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध बिहार बनाना है। आपको अपने एक वोट की ताकत समझनी है। आपके एक वोट से ही बिहार की समृद्धि तय होगी। विकसित भारत बनाने का संकल्प मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, हम सब देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, जहां चिराग जी, कुशवाहा जी, नीतीश जी जैसे समझदार नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महागठबंधन है। इस महागठबंधन में अटक लटक झटक पटक दल हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेप के दल है उनको लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत सिवान से की। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, राजेंद्र प्रसाद की भूमि को बार बार प्रणाम करता हूं। मैंने पार्टी के बिहार के नेताओं को कहा था कि नामांकन के बाद मेरा सबसे पहला दौरा सिवान में रखा जाएगा। लालू राबड़ी के शासन और जंगलराज का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा,
20 साल तक लालू राबड़ी के जंगल राज को सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन के खौफ को सिवान ने सहा, लेकिन सिवान के लोगों ने झुकने का नाम नहीं लिया। क्योंकि 20-20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त। महागठबंधन के सीएम फेस बनने के बाद तेजस्वी यादव ने आज से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। पटना से रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो बिहार के लोग चिंता मुक्त हो जाएंगे। अगर तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार के लोग चिंता मुक्त हो जाएंगे। हमने जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। हमारी राजनीति झूठ नहीं, भरोसे की राजनीति है। लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। जहां जैसे हमने पहले कहा, बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी। महिलाओं को मान बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया प्रति माह, 30,000 रुपया प्रति साल हम लोग देंगे, यानी 2,500 रुपया प्रति माह हम लोग देंगे। और 5 साल का 1.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो घोषणा की है, चाहे संविदा कर्मी हो उनको पक्का किया जाएगा, और आउटसोर्स और संविदा कर्मी सबको जो हमने तो बोला ही है कि पक्का हम लोग करेंगे। जीविका दीदियों को जो है, जितनी सीएम दीदियां हैं उनको हम लोग जो है पक्का करेंगे, और 30,000 रुपया मंथली जो है वो दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का बीमा जीविका दीदियों के लिए कराया जाएगा। जो एक्स्ट्रा काम सरकार कराती है जीविका दीदियों से, समूह से, उनको प्रति माह 2,000 रुपया जो है दिया जाएगा। तो ये सब काम जो है हम लोग करेंगे। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम फेस बनाए जाने पर भाजपा की ओर से आ रहे बयान पर कहा, देश के सभी अल्पसंख्यकों की फिक्र कीजिए। क्या भाजपा को एक मल्लाह के बेटे द्वारा सरकार बनाने से दर्द हो रहा है? आपको अल्पसंख्यकों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का मकसद है बिहारियों को गुमराह करना। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती है क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है। बीजेपी को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। यही बीजेपी है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई को कहते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़कर आप दूसरी जगह चले जाओ। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप वो फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र करिए। देश में हमारे जो जितने भी अल्पसंख्यक भाई हैं उनके बारे में सोचिए और उसके बारे में फिक्र कीजिए। नफरत की राजनीति नहीं कीजिए। अभी सबसे पहला मेरा सवाल है भाजपा वाले से कि क्या आपको तकलीफ हो रहा है? एक मल्ला का बेटा, एक केवट का बेटा अगर राज्य में अगर सरकार बनाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? आप तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है? कैसे हमने मंत्री बना तो आपने कैसे हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया? पहले इस सवाल का जवाब दे। बाकी अल्पसंख्यक के लिए हमको सोचने के उसको सोचने की जरूरत नहीं, हम लोगों को पता है क्या करना चाहिए। जिस सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है उन सीटों पर कब तक फैसला होगा, कौन मिलेगा नहीं लगेगा? देखिए, आने वाला समय में अभी बहुत ऐसे सीट पे हम लोगों का आपसी सहमति बन चुका है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट पर हमारे प्रत्याशी नाम। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।